ले लो राम नाम संसारी। रंग लो तन मन चुनरिया सारी रे, ले लो राम नाम संसारी। ले लो राम नाम संसारी। रंग लो तन मन चुनरिया सारी रे, ले लो राम नाम संसारी। काहे ढूंढे मथुरा काशी, काहे ढूंढे मथुरा काशी। काहे तीरथ प्रयागा, काहे ढूंढे मथुरा काशी। काहे तीरथ प्रयागा, काहे अंदर नजरिया ना जारी रे। काहे अंदर नजरिया ना जारी रे, ले लो राम नाम संसारी। ले लो राम नाम संसारी। रंगो तन मन चुनरिया सारी रे, ले लो राम नाम संसारी। राम नाम संसारी। दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जो तू है वो भी तो वही है, जो तू है वो भी तो वही है। पल से पर्दा हटा लो बारी रे, पल से पर्दा हटा लो बारी रे। ले लो राम नाम संसारी। ले लो राम नाम संसारी। रंग लो तन मन चुनरिया सारी रे, ले लो राम नाम संसारी। गुरु चरणों में शीश चढ़ाओ, गुरु चरणों में शीश चढ़ाओ। आवागमन का चक्र मिटाओ, आवागमन का चक्र मिटाओ। हटे दुख की बदरिया कारी रे, हटे दुख की बदरिया कारी रे। ले लो राम नाम संसारी। ले लो राम नाम संसारी। रंगो तन मन चुनरिया सारी रे, ले लो राम नाम संसारी। ले लो राम नाम संसारी। जय गुरु की बहन जी, बहुत अच्छा। इस पर ज्ञान दीजिए थोड़ा। आगे बोलने की ताकत तो दे, ताकत दे तो हम बोले। हमारे अंदर ताकत थोड़ी, ताकत तो है ही नहीं। इतना जबरदस्ती गुरु जी ने गवा दिया, क्या करें। बड़ा अच्छा भजन है। सारे दिन इधर से उधर घूमते, भगवान का नाम मन में आता नहीं। कितना कीमती शरीर दिया, एक एक अंग कितने कीमती दिए। आँख पैर सब भगवान ने फ्री में दिया, फ्री में दिया। उसका हम लोग दुरुपयोग करके भगवान का भजन करने के लिए आए थे, भजन करने के लिए उठन लगे कपाल। सारा दिन ही माया में फंसे रहते। माया करो, लेकिन माया के समय माया करो। भगवान के भजन के समय अपना कम से कम भजन के समय जिस समय ज्ञान चलता है तो अपना ये बंद करके रखो। उस समय हल्ला मचता है, कितना पाप लगता है। जो तुम्हारा कट जाता है किसी को बोलने से तो ज्ञान कटता है, कितना पाप लगता है। अनजाने में पाप करते रहते हैं उससे। जो कहते हैं कि अनजाने में चीटी मर जाए, ये मर जाए, तो ये फिर भी क्षमा। लेकिन ये जानते हो जो कर सकते हो तो करो। अपना ये बंद करके रखो। अपना मोबाइल क्यों नहीं बंद करके रखते हो? उसमें ज्ञान में इतना खड़बड़ बोलते रहते हो। रोज देखते हो कहीं मीनू बोल रहा है तो उसमें खड़बड़ हुआ, कहीं कल बोल रहे थे भाभी बोल रहे थे उसमें खड़बड़ हुआ। गंदी बात है।
तो ये सब तो छोटे छोटे जो कर्म है वो हम बनाते रहते हैं, इनको तो हमें सावधान होकर रहना चाहिए। हर भक्त को ये सोचना चाहिए कि छोटे छोटे देखने में छोटे छोटे लेकिन बहुत बड़े बच्चे, बहुत बड़े बन करके हमारे ऊपर आपदाएं आते, फिर तो कहता है मनुष्य कि हमने तो कुछ किया नहीं, भगवान ने हमको दे दिया। भगवान थोड़ी देता है, हमारे अपने कर्म, अपने किए हुए, अपने बोए हुए बीज हमारे सामने प्रकट होते, जितने देर में आते उतना ज्यादा उसका ब्याज पर चढ़ जाता है। समझता नहीं मनुष्य, उसका समझाते गुरु जी कैसे कैसे समझाते, हर भजन में हर भजन में आगाह करके हमको जगाते हैं कि जागो, जाग करके अपना काम कीमती समय गुजर। सब कुछ समय नहीं मिलेगा वापस, और सब तो मिल जाएगा, शरीर कमजोर होगा फिर ताकत आ जाएगी, पैसा चला जाएगा फिर आ जाएगा, और सब घर गृहस्थी बिगड़ जाएगी तो फिर बढ़ जाएगी, लेकिन समय नहीं मिलेगा। समय जा रहा, एक एक पल हमारी आयु जा रही, बड़ा खुश होता है मन, हमारा जन्मदिन, अरे 1 साल तुम्हारा बीत गया, पूछो मत। देखो तक 1 साल में तुमने कितना भजन किया, कितनी भगवान की कमाई की, और आगे क्या करोगे? अच्छा संकल्प करो। अच्छा संकल्प भी नहीं करता, चित्त हमारा विषयों में जाता रहता है, समझता नहीं। गुरु कितना समझाता है, कितना कितना गुरु ने कैसे कैसे एक एक भजन हमारे है, एक एक भजन में भरा पड़ा है, खंडार भरा पड़ा है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, हमारे उधर नजर ही नहीं जाती, तो ध्यान तो ये समझे गुरु का ज्ञान, गुरु हर पर हमको चिताते रहते, जीवन मिला रोज, इसको लौटो में, इसको फालतू नहीं खर्चा करो, बहुत कीमती, एक श्वास नहीं वापस मिलेगी, तो वो जब जरूरत होगी एक श्वास नहीं मिलेगी। इस श्वास से जा रहे, इस श्वास को तोड़ दो, भगवान की यादों, भगवान के सब कर्म करो, आज की करो, तो सारा दिन गृहस्थी में करते तो है, लेकिन उसी को भगवान में डाल करके करो तो तुम्हारी पूजा, फिर अलग से पूजा करने की जरूरत ही नहीं। अगर भगवान को याद करके भगवान के लिए खाना बन गया, भगवान के लिए ये हुआ, भगवान के लिए हुआ, तो सब कर्म भगवान के लिए हो रहा है, झाड़ू पोछा भगवान आएंगे इसलिए सभा कर रहे हैं, ऐसे करके अगर करने लगे तो फिर पूजा करने की कहीं जरूरत नहीं। सब अपने आप सारा दिन हमारा एक एक आँख उठे तो पूजा, आँख झपके तो पूजा, सब पूजा हो जाएगी, हर पल हमारी पूजा। बस कुछ करना भी नहीं है, कुछ पैसा भी नहीं खर्चा होगा, पैसा भी नहीं खर्चा होता है भगवान का नाम लेने में, अगर हाथ से काम करो भगवान का नाम लो, लेकिन इतना हम ज्यादा अपने को लिप्त कर दिया माया में कि भगवान का नाम याद भूल जाता है, बार बार भूल जाता है। इसी को तो रोज रोज सत्संग तो बनाया है गुरु जी ने, इसलिए कि हमको याद रहे, याद दिलाने के लिए ही सत्संग होता है। लेकिन सत्संग में भी दुनिया भर के काम करते रहते, सब समझते सत्संग फालतू है, ये काम निपटा दो, ये काम निपटा दो, अरे सब छोड़ करके भजन करना चाहिए, तब थोड़ा सा हमारा मन हटेगा। मन बड़ा दुष्ट है, मन को कैसे समझाया बता। जय गुरु। सही कह रही, इतना समझाने पर भी आदतें ऐसी पड़ी हुई हैं कि वो जो है ना जल्दी जो है ना टिकने नहीं देती भगवान में, सच्चाई है बिल्कुल। तो बोले यही आदतों से ही तो गुरु जी निकालते हैं, अच्छी गलत बुरी आदत ये सब कुछ है ही नहीं, आदत है। किसी की आदत होगी हंसता ही रहेगा, किसी की आदत होगी हमेशा गंभीर ही रहेगा, तो बोली सब आदतें हैं। और आदतों का पड़ी कहाँ से, जब दूसरे को देखते रहते हैं हर समय दो द्वैत में रहते हैं। अगर अद्वैत में रहने की आदत गुरु जी के साथ न पड़ी होती तो कभी रह नहीं सकते थे। अद्वैत मतलब उसकी हंसी में हंसना, उसके रोने में रोना, उसके सोने में सोना, जैसा वो चाहे वैसा करना। तो उसमें जो है ना अपनी मैं से निकल जाते हैं। तो बोले आदत ही इनको हम सही गलत मान के बैठे हुएंगे तो उसी से तो तकलीफें हैं, और कोई बातों से ये खत्म हो जाए ऐसा है नहीं, इनको तो बदलना ही पड़ेगा हम लोग।
बोले 2 दिन 1 दिन करने के बाद सोचे बस अब तो हमारे हिसाब से फिर होने लग जाए, ऐसा नहीं होता। वो तो भगवान जो है ना पूरा हम लोगों को प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं पढ़ाता है, प्रैक्टिकल में उतारता है, उतार के ही दम लेंगे, क्योंकि हम लोग दुखी अपनी आदतों से हैं। बोले दुखी है, हम अच्छा करे बिना रह नहीं सकते, वो भी हमारी आदत है। तो वो भी हमारी आदत है, गुरु उसमें भी थामता है। तो बोले रुको, क्या जरूरत है, तुम्हारा क्या है इससे लेना देना, गुरु कहते हैं। तो बोले वहां भी रुकना पड़ता है। तो इसका अर्थ लगेगा कि गुरु जी तो हमसे अच्छे कर्म कराना छुड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है। गुरु हमारी आदतों को संभाल रहे हैं और कुछ नहीं कर, सिर्फ आदतों को संभाल रहे हैं, क्योंकि आदत हमारी अपने ही स्वभाव में, अपने ही उसमें रहने की है। सब आदत बचपन से बन गई जैसी वैसी है। बोले जरा सी इच्छा पूरी नहीं, जरा सा मन पूरा नहीं हो, मन तुरंत जो है ना दुखी हो जाता है। तो आदत है नहीं है हमेशा दुखी रहने की, मन के साथ मिले रहने की आदत ही तो है। पूरा होता रहे मन तो हम खुश रहते हैं, उसमें भी फिर दुखी हो जाते हैं, दूसरा दुख निकाल लेते हैं। तो ये सब हमारी आदतें हैं। तो आदतों को ही तो गुरु जी बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, क्योंकि हमको इसलिए नहीं बदल रहे कि खराब या अच्छी आदत, इसलिए कि हमें हर हाल में रहने का आदत पड़ जाए। भगवान ने नेचर में देखिए बनाया है, रात दिन बहुत विविधता क्यों करी है, ऋतुएं इतनी बनाई, घर बाहर बनाया, घर बाहर से व्यक्ति जो है ना बाहर से काम करे, घर में आए, घर में काम करे, घर में विश्राम करे, बाहर विश्राम करे, बाहर काम करे। ये सब क्या है, ये सब जो है ना हमको रहने की आदत पड़ जाए। हर उसमें कहते नहीं, हर नेचर के साथ बहने की आदत हो जाए। नेचर के साथ बहने की आदत ही तो नहीं है हमारी आपकी, उसी आदत को ही तो गुरु जी संभालने में लगे। और जैसे जैसे संभलती है वैसे वैसे मजा आने लगता है, बहुत मजा आने लगा। बोले कहें किससे सुनाए क्या, चखा जिसने वही जाने। यही तो गुरु जी चखा देते हैं, फिर हम लोग भागते हैं उनकी तरफ। क्यों, हमें अब चाहिए वही। अब हमें आदत नहीं है, लेकिन गुरु के पास क्यों हम लोग जाते हैं, चाहे उल्टा मिले चाहे सीधा मिले, चाहे जैसा मिले, लेकिन उसके बाद भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। कारण क्या है, क्योंकि उनके साथ थोड़ी देर के लिए हमारे को अपने स्वरूप में टिकने की आदत बनती है, थोड़ी देर उसका आनंद मिलता है। उनके स्वरूप में टिके होने के साथ अपने स्वरूप में टिकने का जो थोड़ा सा एक मजा, वो मजा ही, नहीं तो बाहर के तल पे तो बहुत उठा पटक है। अरे कहाँ सोना, गुरु जी के साथ तो जितने दिन रहे, कभी सोना उठना बैठना वैसा हुआ ही नहीं कि समय से सोना हो जाए, समय से उठना हो जाए, पता नहीं क्या उसी बीच में सब कुछ होता रहता था, उसी में जाने क्या क्या होता रहता था। तो उसमें एक आदत, अरे तो सो गए हैं तो उठे कैसे। अब गुरु जी अपने साथ उनके साथ लगे हैं, वो उठे हैं तो अपने को भी उठना ही उठना है, नींद जितनी आ रही। और उसी में क्या हुआ, भूलने मिलने की आदत हो गई, जो जब बहने की आदत हो गई। तो बहने की आदत बड़ा आनंद देती है। कहते रुका पानी गंदा होता है, बहता पानी गंदा नहीं होता है, क्योंकि वो गंदगी अपने साथ बाहर ले जाता है। क्या फिर निर्मल आ जाता है, फिर बह जाती है, फिर निर्मल हो जाता है। तो वो बह रहा है पानी ना, रुका हुआ नहीं, ठहरा हुआ पानी बहुत काई वाई पकड़ देता है, बहुत गंदगी करता है। तो बोले हम जब ठहरे हैं अपने विचार में तो हम गंदे तो ही हैं, चाहे कितना हम सोच लें कि हम बड़े शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, वो हैं, अच्छाई के लिए हम हैं, बड़े प्रेम की खातिर ऐसे हैं, ये सब हमारी सोच है बुद्धि की। हम बहता पानी नहीं है। और यही आदत गुरु बहते पानी वाली हमारी आपकी डालता है कि बहता पानी बन जाओ, विचार में रुको नहीं, किसी भी विचार में रुको नहीं। ये विचार भी है, बोले तू अपनी अक्लमंदी पर विचारों पर ना इतना ना,
जो लहरों की तरह चंचल विचारों का भरोसा क्या। एक मिनट में अच्छा विचार आएगा, हम ये करेंगे, दूसरे मिनट में हमारे मन की आदत के कारण, हम अपनी आदतों के कारण उसी से फिर प्रभावित हो जाएंगे, फिर उसमें अच्छाई बुराई निकाल के फिर वही आदत में समावेश हो जाएंगे। तो आदतों को कैसे बदला जाए, आदतें ही तो बदलना है नहीं। एक भजन में, तू ना देख उसको बुतों में, तू उसको तलाश कर बदलती हुई ऋतुओं में। तो बदलती ऋतुएं यही तो है, जैसा वो रख रहा है, जैसा वो चला रहा है, वैसा हम चलें, उसमें अच्छा बुरा हम ना करें। जब तक हम ये सब कर रहे हैं तब तक तो फिर हमारी अभी हम अपने ही उसमें पड़े हुए, यही करो यही ना करो, सब सही है, सब सही है। लेकिन कैसे पता चलेगा, जब गुरु के विचार के साथ, गुरु के साथ सम अर्पण करेंगे तब। कोई भी ग्रंथ उठा लो, कोई भी पंथ उठा लो, कोई भी वो उठा लो, संतों की बात कोई भी मान, तो कोई भी गुरुओं की, किसी की भी बात मानने से ही काम बनते हैं। जय सतगुरु। हाँ बेटा बोलो। बहन जी ने बोला एकदम सही बात है कि जो है ये मनुष्य शरीर बहुत कीमती है, एक एक श्वास जो है वो कीमती है। और आदतें वाली बात भी आपने बोली एकदम ठीक है। वो तो एक एक भक्त जो है, एक एक सत्संगी वो बहुत कीमती है, एक एक भक्त कीमती है। जितने हैं हमको जो है, हमको भगवान ने चुना है, गुरु जी ने हमें चुना है ना। और जो गुरु जी का जो ये ज्ञान है, भगवान का ज्ञान जो है, वो हमें क्या सिखाता है, वो हमें सिखाता है ज्ञान की विधि को कर्म में अप्लाई करना। ये अपनी सोच में ज्ञान की जो विधि है, अपनी सोच में, अपने बोल में, अपने व्यवहार, ज्ञान की विधि को कर्म में अप्लाई करना भगवान का ही ज्ञान है। और जब हम ये विधि, हमें चुना है इसके लिए, हम लोग चुने गए हैं, ये हमारा बहुत ऊंचा भाग्य है कि हम चुने गए हैं इसके लिए कि भगवान की विधि को हम कर्म में अपने अप्लाई कर, और उसी विधि से भगवान का विधान बनता। भगवान का विधान, विधान मतलब भगवान का व्यवस्था, भगवान का नियम, भगवान का प्रबंध। तो हमारे विधि अप्लाई करने से, जो विधि भी भगवान की है, विधान भी भगवान का है, लेकिन हमें चुना है कि हम वो विधि अपनाएंगे तो उसका विधान बनेगा। हम भगवान के भागीदार हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के हम भागीदार हैं, भगवान के सहयोगी हैं, भगवान के प्रतिनिधि, भगवान के हम प्रतिनिधि हैं। हम अगर विधि नहीं करेंगे, उसका विधान नहीं बनेगा। उसका विधान के लिए उसने हमें चुना है। हम कभी विधि विधान पूर्वक, विधि ही विधान को पूरा करेगी। तो भगवान का विधान हमारा बहुत ऊंचा। अपना लखनऊ में देखिए, वो है विधानसभा, वो छोटा उत्तर प्रदेश का विधान बना रहे हैं ना। कितनी शान से जो है वो चलते हैं, योगी जी और सारे नेता गाड़ी से उतरते हैं, चलते हैं, वो शान अलग है, क्योंकि अहंकार नहीं है, लेकिन एक विधान उत्तर विधान रच रहे हैं, लिख रहे हैं। हम जो है हम सृष्टि का, हम भगवान के साथ, हम इस सृष्टि का विधान हम रच रहे हैं, हम भगवान के साथ लिख रहे हैं ना, भगवान का विधान में हम सहयोगी हैं। तो हमारी कितनी ऊंचा भाग्य है, कितनी शान है। वो जो है छोटा सा उत्तर प्रदेश का, छोटा सा देश का जो है, वो विधान के उसमें होते हैं, कितने नशे में होते हैं। हमारा नशा तो और है, भाग्य और है कि हम भगवान के उसके सत्ता के वो हैं। तो अपने अपने क्षेत्र में, विधानसभा में, इसमें जो है सत्संग में जितने भक्त आते हैं, कोई कुछ बोला, ज्ञान बोला, नहीं बोला, कई लोगों को नहीं सब पता सब है, लेकिन बोलने में नहीं आता है, भजन गाने में नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपने अपने क्षेत्र में काम सही करते रहो। हाँ, विधानसभा में भी आते हैं, बहुत मेंबर हैं उत्तर प्रदेश के, वो बोलते नहीं है विधानसभा में, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति को ऊंचा रखना, स्थिति को ऊंचा रख के अपने क्षेत्र में काम सही करते रहो। अपने क्षेत्र में काम सही करते रहेंगे, भगवान की सृष्टि को हम वो करेंगे ना। तो ये है। रंजना आंटी जो है
कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में काम बहुत बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया है ना। कुछ अपने स्थिति को ऊंचा रख के अपने क्षेत्र में काम करना है। भगवान के हम प्रतिनिधि, भगवान का काम हम कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ये छोटी छोटी जो विधियां हैं, चाहे छोटी सी बात है बंद करने की, कि शोर ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो, कुछ भी है, इन छोटी छोटी हर विधियों को अपना के भगवान के विधान को चलाना। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल राइट बात। छोटे छोटे ही संकल्पों से मानस परिवर्तन, ये करे नन्हे नन्हे। गुरुजी ने एक जगह उनकी वाणी में लिखा भी है, जो पढ़ा होगा सभी ने, कि मैं छोटे छोटे वचन देके अपने भक्त को देखता हूँ कि ये देखे मेरे विचार से ढल सकता है या क्या करता, तो बोले फिर बड़ी बड़ी बात भी मान सकेगा, पहले छोटे छोटे में डालता। यही वो बात है जो तुम कह रहे हो, कि आप उस छोटे छोटे में आदत डालो, फिर अपने आप बड़ी बड़ी आदतें पड़ जाएंगी, बड़ा बड़ा अपने आप वो मैनेज हो जाएगा। कहा ना आपको, भगवान की गरिमा जो तुमने कही, विधानसभा की जैसे गरिमा, सब सारे ही हैं विधायक जो अलग अलग क्षेत्र में है, वो अपनी अपनी जगह उस गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। तो हम सबका भी तो यही धर्म है कि जहाँ हम है वहाँ गुरु के गरिमा को बनाए रखने का प्रयत्न, विधान से ही, विधि से ही विधान बनेगा, यही तो तुमने कहा। हम लोगों ने एक दिन गुरुजी से कहा, गुरुजी को पता पड़ा कि हम लोग अमीनाबाद जाने वाले हैं आज सत्संग के बाद। तो गुरुजी ने क्या किया, कहा सुनो मेरे लिए ऐसी चिमटी ले आना और ऐसा ये ले आना। अच्छा, अब गए हम लोग फॉल लेने, ब्लाउज के मैचिंग, साड़ी की मैचिंग के ब्लाउज लेना, फॉल लेना, ये लेना, दुनिया भर का हम लोग का काम था। लेकिन जब वहां गए बस वही चिमटी और वो जो उन्होंने कह दिया वही दिखे, कुछ दिखे ही नहीं। बस सारा बाजार घूम करके वही चिमटी और वो लेकर के चले आए, न फॉल लिया न ये लिया। तो गुरु क्या करता है, हमारा मन जो बाहर मुक्ता में है उसको रोकता है। छोटे छोटे वचन, तुम ऐसा हमारा कर देना, बस कर दोगे, बड़े ऐसे प्यार से तुम कर दोगे, हाँ कर देंगे गुरु जी। अब बस उसके बाद कोई काम नहीं होता, वही काम होता। तो ऐसा बांध देते हैं जैसे संस्कार में फंसा मन बाहर निकालते हैं। हमारा मन फंसा है न माया में मिलेगा कुछ नहीं। बहुत फॉल पहन लिया, बहुत साड़ी पहन लिया, कितना कपड़ा पहना, कितना कुछ पहना, क्या हुआ? बिना पहने भी तो भगवान का भजन हो सकता है। तो कितने, एक भी साड़ी अच्छी नहीं थी, एक भी साड़ी में फॉल नहीं था, फॉल निकल गया, फेंक दिया निकाल करके, ऐसे पहन रहे। तो ये क्या है कि जो हमारे बाहर मुक्ता में कि फलाना देखेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब हटा दिया। कोई देखने वाला ही नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, अंदर ले आए, बाहर से अंदर लाए, सब हटाया। तो ऐसी छोटी छोटी बातें जैसे तुम कह रही है, छोटी छोटी बातें तय करके हम लोग को भीतर ले आते थे, भीतर लाया करके और अपने में जोड़ देते थे। हम तो गुरु के में ही लगते। तो ऐसी हमारी व्यक्ति को हटाया। व्यक्ति बहुत गंदी थी, व्यक्ति महान धन, इसी से मिल जाएगा पूर्ण परमानंद, लेकिन व्यक्ति तो क्या करेगी? तो कितना मुश्किल था, बहुत मुश्किल। और कब कैसे कर दिया कुछ पता नहीं। हम लोगों को कैसे एकाग्र कर दिया, हम जान भी नहीं पाए कि हमारा कैसे उन्होंने कर दिया, कैसे कर दिया, पता ही नहीं। बस ऐसे बांध दिया। जादू इसीलिए तो लगता है कि जैसे जादू डाला था। हम तो कर भी नहीं सकते थे ऐसे कि अपना काम छोड़ करके और उसी में लग गया। लेकिन अपना ही रहते ही नहीं, वही अपना हो गया। जो गुरु है भगवान ही अपना हो गया। तो ये सब काम अपना हो गया। जो भगवान याद आ गया तो सब काम अपना हो गया। बहन जी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा होता है बिल्कुल ईश्वर सदृश, जो गुरु जी ने हम लोग को गुण बताए हैं, बिल्कुल वैसे ही जो जिस गुणों में हम लोगों को गुरु जी अभ्यास के द्वारा लाए। लेकिन कोई बिल्कुल ऐसा है जो उनके ही गुणों जैसा है, बिल्कुल उनके गुणों जैसा है। कोई ऐसा भी तो एक पीस भगवान ने ऐसा भी बनाया है जो, जैसे आप बोली, हम लोग को तो आप बिल्कुल राइट बोल रहे हैं, हम लोग को अपनी आसक्तियों के लिए गुरु जी ने के विचार से ही हमें या उन्हीं के जुगत से निकले। लेकिन किसी का तो दूसरे के लिए ही रहता है हर समय,
किसी का है ही नहीं, यही बात किसी के जीवन में लग, लेकिन वो दुखी है, बस सिर्फ दुखी है, इससे परहेज है। तो क्योंकि जब इतना बड़ा है, इतना अच्छा, इतना सब कुछ है, तो बस वो प्रसन्नता अपनी धारण करे, क्योंकि वो चाहना ना करे, चाहना से गड़बड़ हो जाता है। वो सिर्फ चाहना ना करे, किसी से भी चाहना नहीं। ये ज्ञान ही है निरीक्षा का, निरीक्षा वाला ही हमेशा खुश रह सकता है। तो इतना करने के बाद अगर हम किसी एक से भी चाहना करने लगते, यहाँ तक कि गुरु जी से कर लें, अब हम लोग गुरु जी का बहुत करते थे, तो गुरु जी से हम चाहना लगने लगते थे तो गुरु जी गुस्सा हो जाते थे। कहाँ चाहना, वो चलाते तो अपने हिसाब से थे हम लोग को, कहीं हम लोग की चाहना थोड़ा पूरी करते थे। चाहना तो बाद में पूरी होती है, जब हम उनके सुर में सुर मिला के बिल्कुल उनके जैसे, बिल्कुल उनकी जैसे कहते नहीं, अपना सब अस्तित्व ही खो जाता है। जब खो जाता है तो फिर वो पालना करता है। गुरु जी कहते नेचर मुझे पालती है। ये बात प्रत्यक्ष देखी नहीं, मम्मी के लिए, किसी के लिए भी और बहुत देखा, नेचर उन्हें पालती थी। मम्मी जिस दिन से गई उस दिन से कभी उन्होंने साड़ी खरीदी नहीं, कभी कोई चीज अपने लिए ली नहीं, लेकिन सब उनको मिलता था अच्छे से अच्छा, कहाँ से ईश्वर देता था, वो ईश्वर पालता था। रास्ते में जाती थी बस में, लेकिन पकड़ने वाले वो, उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी। कोई चलो, वो तो जहाँ देखती थी सत्संग का समय हो गया वो निकल जाती थी, परवाह नहीं करती थी, खुद ही दादा बड़ी लंबी टांग से सही, बसक के सही। और उसके बाद उन्हें वहां पे ही, चाहे वो बस ड्राइवर उनको, चाहे कोई रास्ते का कोई व्यक्ति उन्हें बस में चढ़ा देता था, सब कर लेता था। क्यों? क्योंकि आश्रित था भगवान पे। गुरु जी से जो ज्ञान लिया वो था आश्रित भगवान पे, था ही नहीं व्यक्तियों पे आधारित। तो जो ईश्वर पे आश्रित रहने लगता है तो वो खुश रहता है, क्योंकि उसे निरीक्षा है, वो उसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से, किसी से, हम लोगों को गुरु जी ने एक जगह वाणी में बोला भी है कि जब सारे प्यार इकट्ठे हो जाते हैं तब तक जो है ना वो अपने में फंसाता है। हमारे सारे प्यार गुरुजी में जब चले गए, सारे प्यार हमको गुरुजी के माध्यम से मिल गए, तो हम लोग उसमें फंस गए, अटके तो उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने से भी निकाला ना, और उसमें खुश रहना भी सिखाया। तो ये भी तो है, इसका अर्थ ये तो न गुरुजी छूट गए हम लोगों से। अरे आज तक नहीं छूटे, शरीर तो चला गया तो क्या हुआ, शरीर नहीं है तो हजारों रूप में वो सामने रहता है। बोले एक मोबाइल में भी वही दिखाई देता है कि यही है, कोई और नहीं। कितनी बार अभी तो अंकुर पूजा आ गए हैं, अब कितनी बार ऐसा हुआ है, ये करिश्मा यहाँ पे बैठ के सबने देखा है जो यहाँ रहते हैं, कि हमारा मोबाइल जो है उस समय नेटवर्क आ जाता है जिस समय हम सत्संग कर रहे हैं, और उसके बाद वो गायब हो गया, हम फोन ही नहीं कर पा रहे हैं, फोन ही नहीं हमारे चल रहे हैं, मतलब वो नेटवर्क ही नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमें हंसी आती है, हमने कहा काम के लिए तो मिल जाता है, अच्छा है, फालतू के लिए नहीं। यहाँ जो रह रहे हैं मेरे साथ, उन्होंने ये चीजें देखी हैं, ये बातें देखी हैं खुल के आंखों से, तो ये इन्हीं चर्म चक्षु से देखी है, जो चमड़े की आंख है उससे देखी है कि उस समय, ये बात बहुत पहले हम कहते हैं, जब पीसीओ के लिए भी हमने बताया कि गुरु जी से मेरी बात हो गई तो सोचा पीसीओ वाला ये अब तो भैया चल गया तो चल गया। लौट के शाम को जब हम गए फिर बात करने, तो कहता है, दूर से ही कहता है, बस आंटी आप ही का चला था, उसके बाद फिर डब्बा हो गया है। हम तो सोचे थे अब मेरा काम करेगा, लेकिन ये डब्बा वहीं की वहीं है। तो ये क्या बातें हैं, यही से तो पता चला कि गुरु जी ही, हम एक बार गुरु जी की विचार में विचार मिला तो ने, हम ये तो उन्हें इतना अच्छा तो मान ले कि वो जो मेरे लिए कर रहे हैं वो राइट कर रहे हैं, उसमें एक बट ना लगाए हम, क्योंकि जरूरी नहीं है मेरे मन के मुताबिक करें वो, और मन के मुताबिक करने के बाद भी हमें और आपको आराम कहाँ मिल जाता है। मन के मुताबिक तो संसार में बहुत हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद भी एक दुख निकाल के मन वहीं पे खटास पैदा कर लेता था, कर रहा था कि नहीं, ये तो स्वभाव हम लोगों का। क्यों इच्छा, हर समय एक इच्छा दूसरे से रहती थी। गुरुजी से भी इच्छा रही तो गुरुजी ने मना कर दिया, गुरुजी ने बिल्कुल इच्छा से बोले क्या इच्छा करते हो, इच्छा को उन्होंने नहीं पूरा किया, उन्होंने हमारी भक्ति में शक्ति भर दी। तो हम लोग को भक्ति में शक्ति है,
हम कहेंगे हमारी इच्छाएं, क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, इसलिए हमारी इच्छाएं पूरी हो, तो फिर तो हम संसार के ही गुलाम है, भगवान के गुलाम थोड़ा ना है। और अगर संसार भी चाहिए तो भगवान के गुलाम बन जाओ तो संसार भी मिल जाएगा, पक्की बात है। वो तो गुरुजी ने साफ कहेगा कि धनिया मिर्ची की तरह मुफ्त मिलेगा, ये रिकॉर्डेड बात है, पक्की, इसमें शक शंका नहीं है। तो जरूर हम अपने वृत्तियों की तरफ ध्यान दें, चित्त की वृत्ति की तरफ, कि हम कितना समय किस बात में कहाँ खर्च करते हैं। क्या हम समय की वैल्यू करते हैं? क्या भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ उसने दिया है उसकी संभाले ही हम सीख लें, बस इतना ही काफी है। समय की कैसा महत्व है, एक एक पल के, जैसे अभी बिट्टू ने बोला, एक एक पल क्योंकि कीमती है यार। जीवन है तो मजा है, जीवन के बाद तो शून्य है, पता नहीं कहाँ जाना है, ना हमें मालूम ना आपको मालूम, सब अंधकार में है मामला, कुछ नहीं जानते। लेकिन जीवन जीने का तो आज ही हम जीवन को मर मर के जिए अगर, तो हम कब जीवन जी रहे हैं? अभी में ही हम मर गए अगर, तो हम अगले पल कौन से जीवन की बात कर रहे हैं? जीवन तो अभी में वर्तमान को जी लें अगर, बढ़िया से संभाल लें, तो भविष्य तो अपने आप ही जीवन है फिर, पक्की बात है। लेकिन ये कहाँ आता है हम लोगों को? क्योंकि हम अपनी सोच में रहते हैं, इसलिए ये नहीं आता है। और इसी सोच से ही गुरुजी ने हम लोगों को निकाला है। इसी बात का ये गीता का ज्ञान भी है कि भाई कुछ अच्छा बुरा है ही नहीं, सब अच्छा है, लेकिन तुम और हम जहाँ फंसे हैं वो गंदा है। फसावट हमारी गलत है, आसक्ति गलत है। क्यों? आसक्ति भी गुरु छुड़ाएगा, क्यों नहीं छुड़ाएगा? गुरु जी इतने बीमार थे, इतने बीमार, रात भर सोए नहीं थे, ना हम ना गुरु जी। सुबह जाना था तो गुरु जी ने कहा, क्यों भाई, क्या तुम देखने वाली हो? जब हमने मना किया, और सिर्फ आंख से ऐसे मना किया था कि आपकी तबीयत, मतलब आंख से इशारा किया था, और गुरु जी ने डांट दिया बहुत जोर से कि क्यों तुम देखने वाली हो मुझे? मैं कह रहा हूँ जाओ तो जाओ। जबकि मुंडन कौन सी बड़ी चीज है? मुंडन का फंक्शन कोई बड़ा भारी फंक्शन है कि गुरु भगवान की तबीयत खराब हो और मुंडन के फंक्शन में जाएं? हम क्या गलत थे बता दीजिए? हम तो बिल्कुल नहीं गलत मानेंगे अपने को। लेकिन गुरुजी ने जब डांटा और कहा ये भी तुम देखने वाली हो, तो तुरंत अपनी मैक से लगा कि हाँ सही तो है, उसके वचन को मानो, भले उसने कुछ भी कहा है। तो गए, एक सेकंड में गुरुजी खुश भी हो गए। कोई नीचे उतर रहा था, सत्संग खत्म हो ही रहा था, एक कोई नीचे उतरते उतरते जीने पे ही गुरुजी को कुर्सी में बैठाल के कोई गजल गाने लगा था, पता नहीं कौन था मैं है। लेकिन गुरुजी ने, हम धोती पूरी भी नहीं पहन पाए थे, आवाज दे दी गुरुजी ने। कमरे में थे गुरुजी के, तो गुरुजी ने गुड़िया को बुलाओ, क्योंकि वो दृश्य दिखाना चाह रहे थे। उस दृश्य को अच्छा लगता था ना, भक्त को भक्ति करते देख के बड़ा अच्छा लगता था हमको, बहुत अच्छा लगता है आज भी, भक्ति बड़ी अच्छी लगती है। तो उस दृश्य को दिखाने के लिए उन्होंने आधी साड़ी में ही हमें बुला लिया। चुन्नट हम बांधते बांधते उनके पास आए, क्योंकि तुरंत बुलाया था, डांट पड़ चुकी थी, इसलिए धोती पहनने के लिए भी रुकना नहीं था। तो चुन्नट पूरी हाथ में लिए जल्दी से आ गए। कितने गुरुजी खुश हुए, इतनी नजर प्यारी डाली। इसी प्यारी नजर की तो तलाश है हम सबको, क्योंकि जिस दीद से हो हमें दीदे खुदा, उस दीद के हम हैं दीवाने। आखिर उस दर पर आ पहुंचे जिस दर के सभी हैं दीवाने। यहाँ देखो ना, थोड़ी देर के लिए बच्चा भी सो जाता है, बच्चा भी अपनी हरकत भूल जाता है, चंचलता भूल जाता है। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए वो अपने स्वरूप में गुरु के माध्यम से टिक जाता है, सत्य के माध्यम से टिक जाता है, दरबार के माध्यम से टिक जाता है। बुढ़ा भी टिक जाता है, जवान भी टिक जाता है। क्यों? क्या है ऐसा? क्या चीज ऐसी है जिसमें टिकते हैं हम लोग? वो उनका सत्य ही तो है, जिसकी हमारे अंदर भी प्यास है। मन भटक रहा है, उसको हम कहते नहीं है फालतू के जूसेस पिला पिला के, जैसे पानी की प्यास हो और
जूसेस पिला पिला के अपनी प्यास को, रोज जो है ना महंगे जूसेस पिलाओ, महंगे वो पिलाओ, स्पेशल्स पिलाओ, और उससे अपनी प्यास को हम लोग बुझाते हैं। लेकिन जहाँ एक ग्लास शीतल जल मिलता है, हम कहते हैं अरे यार अब तृप्ति हो गई। बताइए, प्यास के लिए इतने महंगी चीजों की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन प्यास के लिए सिर्फ एक गिलास शीतल जल चाहिए, इससे प्यास बुझ गई। ये अनुभव किया है तब बता रहे हैं, बिना अनुभव के कोई बात नहीं मुंह से निकल पाती है। तो अनुभव एक जगह किया था, तो उस समय की बात बता रहे हैं। इतना हम कभी, हमें तो अच्छा ही नहीं लगते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह, लेकिन वहां गए थे गुड्डी दीदी के नंद के वहां शादी में, आगरा, तो इतनी गर्मी थी, गर्मी में थी तो बड़ी गर्मी, बड़ा वो तो बस जितने मिल जाए उतने पीते थे। लेकिन जैसे पानी पिए तो इतना आराम आ जाता था, इतना आराम आ जाता था। हम कहें देखो प्यास होती है, सिर्फ ऐसे ही तो गुरु जी ज्ञान देते हैं, अपने अनुभव से तो जानिए बात कि सिर्फ एक शीतल जल, ऐसे ही आप आत्मा के लिए, आत्मा भटक रही है, आत्मा ही मन है, मन ही तो आत्मा है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। हमने अपने ही आत्मा को अपनी मन देह में लगा के उसे मन बना दिया है, और बस उसी की पूर्ति में लगे रहते हैं रात दिन, और सोचते हैं हमें जो है ना बार बार बहिर्मुखता में भटक रहे हैं, और सोच रहे हैं हम तृप्त हो जाएंगे। कभी नहीं तृप्त हो सकते, कभी नहीं तृप्त हो सकते, हमेशा प्यासे ही रहेंगे, अतृप्त। देखा नहीं, चाहे कितने बड़ा से बड़ा धनाढ्य हो, अतृप्त है, क्योंकि अपनी आत्मा में नहीं टिका है। तो उसे जो है ना कुछ ना कुछ करते रहने के ही रहेगा फालतू के लिए। क्यों? काम के लिए बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जरूरत है, 4 से 4 को आराम मिल जाता है हमारे माध्यम से, ये बहुत जरूरी है, अच्छा भी है। लेकिन उसके बाद तो अपने अंदर चले जाओ, कितना आराम है। फिर बाहर भटकने से क्या फायदा? लेकिन मन है कि बाहर ही भटक रहा है, प्यास किसी चीज की है, बुझाने में कहीं और लगा हुआ है, तो इसीलिए अतृप्त है। हर एक प्राणी अतृप्त है संसार में। बोले भजन भले गाले, मटका प्यास बुझाए, कैसे प्यास बुझेगी पानी से। यार मटका शरीर थोड़ा ना प्यास बुझा सकता है किसी का, उसके अंदर जो स्रोत है, पानी जो है वो बुझाएगा। तो स्रोत किसका प्रकट है? गुरु जी का प्रकट है, तो वो गुरु जी प्यास हम लोग की बुझाए। हम, और उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे ही पास आते रहो, उन्होंने कहा तेरे अंदर भी वही है। उसके बाद तो लेन देन के हिसाब से आना जाना अपने आप है, जीना मरना सब अपने आप है, वो तो होना ही होना है एक दिन। तो बोले लेकिन ये उन्होंने कहा कि तेरे अंदर भी वही स्रोत है, उसको तो बस प्रकट कर ले, फिर तो जहां होगी, जैसे होगी, जिस हाल में होगी, हर हाल तेरा तुझे आराम देगा, तुझे भगवान दिखाएगा। यही तो बोला, क्योंकि तू आनंद का स्रोत खुद है नहीं? भजन गाते हैं आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। बोले कहाँ, भजन ही तो है, कहाँ इसमें टिकने? गाना तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन टिकाव हो तो मजा आता है, और बिना टिकाव के सब बातें लगती हैं व्यर्थ। सब जो है ना बहुत बढ़िया गाने वाले हैं, गा रहे हैं, टिकाव चाहिए। जो भजन गाए उसमें अभ्यास करनी पड़ता है। जब गुरुजी ने हम लोगों से कहा मेरे अंदर आनंद है, तो अपने आनंद को अंदर खोजे ना, हर हाल में एक समाविष्ट होने की चेष्टा तो करें, प्रयास तो करें। हाल हमारे हिसाब से क्यों करने की कोशिश में हम लोग पड़े हैं? हर एक प्राणी अपने हाल पे, अपने हिसाब से एटमॉस्फेयर को चेंज करने में लगा है। अच्छा, जो मिल लेता है उससे तो आनंद है, लेकिन जो नहीं मिल पा रहा है वो आज भी आनंद से वंचित है। और जो घुल मिल रहा है बोले वो उसे मजा ही मजा है या नहीं मजा? बता दे नहीं मजा है। जिसने भी घुलना सीख लिया है, वो उल्टी परिस्थिति हो चाहे कुछ भी हो, मजा लेता है, आनंद लेता है, शांति में रहता है और घुल जाता है। नहीं अब ये ना करो, यही करना जरूरी है, कोई नहीं जरूरी है, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या, एक बार पहले बंधन को स्वीकार करना पड़ता है गुरु के, फिर सब ओपन होता है।
बोले एक बार स्वीकार किया नहीं, ओपन सब करने में लगे, हम तो ज्ञानी हो गए। काहे के ज्ञानी? किस गुरु जी ने हम लोगों को कब बताया? कोई डिग्री दे दी, कोई सर्टिफिकेट दे दिया? कब कहा गुरु जी ने कि अब तुम मन से आजाद हो, तुम जाओ विचरण करो? हाँ, लेकिन किसी का किया है तो उसे बिल्कुल मालूम है कि हाँ गुरु जी ने ऐसे बंद भी किया, ऐसे खोला भी। क्यों? जब देख लिया कि उड़ना सीख गया है तो खोल दिया। अब उड़ने के लिए किसी और सहारे की जरूरत थोड़ी ना है। बोले उड़ता है भगवान के सहारे। जैसे रखो तैसे रखो मेरे मालिया, मैंने आसरा तेरा ले लिया, मैंने आसरा तेरा ले लिया। जैसे रखो तैसे रखो मेहर वालिया, जैसे रखो तैसे रखो मेहर वालिया। न मैं पहले थी कुछ, न मैं अब कुछ भी हूँ, मैं तो तेरी हूँ, तेरी ही हूँ, मैं तो तेरी ही हूँ। मेरा सब कुछ है तू पिया, मैंने सब कुछ है अर्पण किया। जैसे रखो तैसे रखो मेहर वालिया, जैसे रखो तैसे रखो मेहर वालिया। मैंने आसरा तेरा ले लिया, मैंने आसरा तेरा ले लिया। जैसे रखो तैसे रखो मेहर वालिया, जैसे रखो तैसे रखो मेहर वालिया। छोड़ जाए ये सारा जमाना तो क्या, तुम ना जाना प्रभु ये कसम है तुझे। छोड़ जाए ये सारा जमाना तो क्या, तुम ना जाना प्रभु ये कसम है तुझे। मैंने किया, मैंने सब कुछ है अर्पण किया। जैसे रखो तैसे रखो मेहर वालिया, जैसे रखो तैसे। गाओ, तुमने निकाला है रवि, निकालो। मेहर वालिया गाओ। मोह माया के बंधन सताए तो क्या, मेरी राहों में कांटे बिछाए तो क्या। मोह माया के बंधन सताए तो क्या, मेरी राहों में कांटे बिछाए तो क्या। मैंने सब कुछ है अर्पण किया, मैंने सब कुछ है अर्पण किया। जैसे राखो तैसे राखो मेहर वालिया, जैसे राखो तैसे राखो मेहर वालिया। मैंने आसरा तेरा ले लिया, मैंने आसरा तेरा ले लिया। जैसे राखो तैसे राखो मेहर वालिया, जैसे राखो तैसे राखो मेहर वालिया। छोड़ जाए ये सारा ज़माना मुझे, छोड़ जाए ये सारा ज़माना मुझे। तू ना जाना प्रभु ये कसम है तुझे, तू न जाना प्रभु ये कसम है तुझे। मेरा कोई ना तेरे सिवा, मेरा कोई ना तेरे सिवा। जैसे राखो तैसे राखो मेहर वालिया, जैसे राखो तैसे राखो मेहर वालिया।
मैंने आसरा तेरा ले लिया, मैंने आसरा तेरा ले लिया, जैसे राखो तैसे राखो मेहर वालिया। अभी मासी कुछ दिन पहले दीदी से बात हो रही थी, तो पहले गुरुजी को शरीर में माना, बाद में गुरुजी तत्व हो गए। अभी भी तत्व हैं, सब तत्व की बात करते हैं, लेकिन दीदी ने एक दूसरा पक्ष रखा जो कि सुनते भी रहते कि गुरु ज्ञान है। जितने भी भजन है मासी, जहाँ जहाँ गुरु है वहाँ गुरु का ज्ञान रख दो, वही हमेशा साथ रहने की प्रार्थना करते कि आप मेरे साथ रहिएगा, हमेशा अंग संग रहिएगा। तो अंग संग वो शरीर तो रहेगा नहीं, वो तो चला भी गया, दिखा दिया। एक लिमिटेड समय के लिए सबका शरीर होता है, गुरु जिस शरीर में आया था वो शरीर भी छूट गया, तत्व के रूप में वो प्रकट होता रहेगा। लेकिन जो ज्ञान है मासी, ज्ञान भी एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है जिसको छू नहीं सकते, वो तो हमेशा अंग संग रहेगा ही रहेगा मासी। तो दीदी बहुत अच्छी बात कह रही थी, इस पक्ष पर बहुत ज़ोर देना है कि गुरु ज्ञान है, 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 इसको रटना है मासी। और जो कुछ भी भजन है उसमें बस गुरु की जगह पर ज्ञान रखो, गुरु का ज्ञान रखो, और वही सटीक बैठ रहा है मासी। अब ये लग रहा है कि गुरु ज्ञान के रूप में हमेशा साथ में रहें और उनके वचन हमेशा साथ रहें। अब कोई भजन याद है तो वचन ही ज्ञान है। हाँ गुरु जी, बहुत उनका विचार ही ज्ञान है, यही मासी। गुरु ही ज्ञान है, ज्ञान ही गुरु है। गुरु ज्ञान है, गुरु शान है, सच्चाई है ये। उन्हीं के तो ज्ञान है, गुरु का ही ज्ञान है ये, गुरु ही ज्ञान है। तो गुरु ही ज्ञान जब करना है अपने जीवन में, तो हमको तुमको क्या करना है? गुरुमय हो जाना है और कुछ नहीं करना है। और गुरुमय होते जाओगे तो देखोगे कि गुरु कितना निरंकारी है। जितना ऊपर है पेड़ फलों से लदा हुआ, उतना वो झुका हुआ है, क्योंकि उसे मालूम है यार नथिंग है मामला। नथिंग में तू पता नहीं क्या हुआ जा रहा है, सब कुछ तू हुआ जा, तू ही तू है, दिखाई देने लगा है। नथिंग होते ही सब उसका दिखाई देता है। एक बूंद सागर में मिल जाए, फिर उसके बाद देखो सागर की गहराई अंदर बाहर सब नापने लगती है, सब मालूम है उसे, क्योंकि मिल गई वो। तो मिलना है हम लोगों को गुरु के विचार में, और कुछ नहीं करना है। और ये नन्ही नन्ही बातों से ही तो बोले हमारी अपनी ऐठ ही तो होती है, हमारी अपनी स्वभाव ही तो होता है। क्यों हम जो है ना हर हाल में मुस्कुरान, आदत नहीं थी यार, किसी ने बोल दिया, अपमान कर दिया तो इतनी तकलीफ हो जाए। फिर तो भैया अपमान से ही ग्रसित रहते थे 3 दिन 4 दिन है, कहो और ज्यादा दिन याद रहता है। अरे अभी भी किसी से बात करो, उसे मालूम है कहाँ कहाँ किसने मेरा अपमान किस किस समय किया है। तो जिसको सब दिमाग में याद है उसको क्या ज्ञान है? उसका तो दिमाग अपना चल रहा है, नहीं तो सब भूल जाता है। सच्चाई ये, अच्छा भी भूल जाता है, बुरा भी भूल जाता है। जब गुरु ज्ञान में रहेंगे तो सच्चाई है, धीरे धीरे बाहर का सब भूल जाएगा, ना अच्छी याद रहेगा ना बुरा याद रहेगा। सिर्फ वर्तमान में कोई खास बात याद अगर हो, वो भी पूरी नहीं याद रहती है। तो क्यों? क्योंकि विचार में दिमाग लगा है, वर्तमान में गुरु के विचार में रहे बस, और कुछ नहीं। क्योंकि गुरु ही ज्ञान है, तो गुरु के ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान के हिसाब से वर्तमान को जियो। उसमें ये ऐसा नहीं इसलिए, ये वैसा नहीं इसलिए, हम इसलिए अच्छाई के लिए बुराई के लिए इसलिए उससे, बस वहां पे तो हम अपनी ईगो में याद है, हम अपनी बुद्धि को ही ले आए। तो बुद्धि में तो भैया आनंद ही नहीं। वो तो इतने बड़े ज्ञानी को भी जो है ना दुखी रखती थी हर समय। रावण जैसा ज्ञानी कहाँ था, रावण जैसा विद्वान साइंटिस्ट कहाँ था कोई? लेकिन वो हर समय जलन में रहता था, हर समय। राम तो दिमाग में थे, लेकिन राम की कैसे राम को मारा जाए, कैसे राम को परास्त किया जाए, कैसे राम तो हर समय उनके दिमाग में रहता था। लेकिन फिर भी क्या था? आनंद नहीं था। चित्त में तो राम ही रहते थे, दुश्मनी से सहे रहते तो राम ही थे। ऐसे ही हम दुश्मनी से रहें या प्रेम से रहें, आनंद उसी का हमको आता है। बीच में अगर हमारे और गुरु के कोई और है, हमारी मैं ही हमारी बाधक है और कुछ नहीं बाधक। उस मैं से ही बचे रहना, गुरु की मैं में जमे रहना।
जितना जमते जाते उतना मजा आने लगता है। बहुत बहुत सब, और सब धीरे धीरे अपने आप परिवर्तन होगा। इतना अच्छा लगता है, इतना बढ़िया महसूस होगा कि वारे गुरु जी, इतना सरल मार्ग है, लेकिन बुद्धि ने बड़ा टेढ़ा क्या असंभव सा कर दिया। बुद्धि के तल पे हम लोग हारते हैं ना, कि हम तो सब अच्छा कर रहे हैं, फिर भी ये आता है ना दिमाग में, तो बोले नहीं, ये बुद्धि के तल को ही झाड़ दो, गुरु की बुद्धि को अपना लें आप लोग, बस आनंद ही आनंद रहेगा। स्थिति चाहे जैसे, शुक्राना रहेगा। बोले ये स्थिति नहीं आई तो इसमें अशुक्राना हो गया। ये सब मन के साथ रहना, वो वही तो बोला ना, मन के साथ रहना छोड़, आदत बनाए अपनी आदत। ये चकमक यूं ना जलती, बोले अंदर की जोत जगाना चाहते हो, चकमक चकमक तुम्हारे को देख के ऐसे लगे ना झिलमिल झिलमिल, वो उसके लिए मम्मी का पहले का देखते हैं, मम्मी का बाद का देखते हैं। तो मम्मी पहले नहीं अच्छे, हमको नहीं अच्छा लगता था, जैसे हम सच्ची बात बता रहे हैं। मतलब सब कहते थे सुंदर, हमारी सुंदरता के मापदंड दूसरे हैं, हमें सुंदरता दूसरी तरह की पसंद है, तो हमें नहीं, अपना भी नहीं अच्छा लगता। लेकिन मम्मी बाद में कितनी सुंदर लगने लगी थी, जबकि कैसी अवस्था में थी, क्या था, उसके बाद कैसे जगमग जगमग, क्या क्या वो अंदर की चकमक जल गई अंदर का। तो हम दूसरे को देख के अपना एहसास कर सकते हैं ना, अपने को एनहांस कर सकते हैं ना, सब कुछ कर सकते हैं। कि शरीर की सुंदरता से कुछ नहीं है, शरीर को चाहे कितना कोस लो, चाहे कितना कर लो, कुछ ना करो तो भी चमकोगे। अगर क्या तुम शुक्राने में हो, हम शुक्राने में हैं, तो हमें ईश्वर से शिकायत नहीं है। बस यही एक चीज जो है ना, बड़े हमको तुमको आराम देती है, और चकमक चकमक हमारी कायम रहती है। बोले मुस्कुराता रहता है यार। स्थितियां तो किस पे नहीं पड़ी, किस पे नहीं पड़ी। अपनी अपनी स्थिति का सब रोना रोते हैं, अगर दूसरे की स्थिति जाने तो महसूस होगा कि दूसरे पे क्या क्या, दूसरे ने क्या क्या झेला है। जब सुनो तो एक एक की, अपने तो क्या झेल रहे हो, कह रहे हो हमने बड़ा झेला, क्या झेल रहे हो, कौन सा ऐसा, किसी ने तो कैसा कैसा झेला है, कैसा कैसा किया है, कैसा कैसा भक्ति करी है, हमें तुम्हें पता भी नहीं। ऐसी छिपी भक्ति किसी ने करी है ईश्वर को आगे, गुरु को अपने आगे रखने के लिए। तो ये उसके बाद प्रसन्न है, क्यों, उसे जीने की कला आ गई। जीने की कला ही तो गुरु जी सिखा रहे हैं हम लोगों को। परिस्थिति से ही हम लोग अगर प्रभावित होते रहेंगे तो हमें जीने की कला थोड़ी ना आई है। हम अपने को कलाकार माने वाले बैठे, हमें कला आई नहीं है, सीखनी पड़ती है हम लोगों को। से हर हाल में शुक्राना करने, भजन गा लेना कहते ना बड़ा सरल है, और उस पे अभ्यास करना 2-2 मिनट में आता है। जरा सी देर अगर परिवार वाले अकेले बात करते हैं तो भक्तों को लगेगा कि अच्छा, अंदर अंदर सोचते हैं वो कि लेने देने के लिए, करने के लिए, उसके लिए तो हम इस समय गोपनीय बात बताने के लिए हम नहीं। ये सोच मानसिक चलती है भक्तों की। स्वार्थ के लिए तो हम हैं, वैसे हम नहीं। ये सब सोच किसकी, बुद्धि की, तुम्हारी हमारी सोच नहीं है। कभी गुरु जी ने नहीं कहा ये हमारी तुम्हारी सोच है, गुरु जी की बुद्धि की सोच। तो इस सोच से हमेशा अपने को निकाले रखना पड़ता है। तभी तो कहा बुद्धि से ही तो अपने को निकाले रखना है, और गुरु की बुद्धि में समाविष्ट होते जाना है। तो जितना हम होंगे उतना हमें अपने आप पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, खेल क्या है, सब पता चल। कुछ नहीं, अंदर ही तो है, जानना नहीं है। जब टिक जाओ वहां पे अपने आप सब पता चल जाएगा कि तुम राजा के ही बच्चे हो, किसी इंसान के नहीं, हम लोग ईश्वर का ही अंश खेल है।
खेल में मजा लेना तो सीखे हम। खेल का मजा ही नहीं ले पाते हम लोग। मजेदार तो करती है, आनंद ही सीखना पड़ता है। आज तक सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि सीख रहे हैं आज भी, कि आनंद ले सके। ज्ञान दुखी के लिए, मन के लिए। जब मन हमारा तुम्हारा दुखी होता है किसी बात में, तो उसके लिए इस ज्ञान की, गुरु के ज्ञान की जरूरत है। हमारे तुम्हारे लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है, पक्की बात बता रहे। मन के लिए ही तो ज्ञान है, और मन से निकल लो तो आराम आ जाएगा। रहो ही ना उस मन में, है ना। एक भजन नहीं गाते हैं कि अगर तुम नहीं रहोगे तो रहेंगे हम, ना इस तन में जो होगा दे लगन, सतगुरु से ला बैठे। जो तुम्हारी बेरुखी से दिल जो मेरा टूट जाएगा, रहेंगे हम, ना इस तन में जो होगा देखा जाएगा। मतलब क्या, ये तन को खत्म कर देंगे? नहीं, मन से तन में रहना छोड़ देंगे बस। ये थोड़ा ना कि हम अपने को जाके कहीं फांसी लगा लेंगे, ये नस काट लेंगे। मूर्ख है क्या? ये जो चीज हमारी है नहीं, उसका अधिकार मुझको कहाँ से मिल गया? ये भी तो भगवान का दिया हुआ है। कल भजन गा रही थी ना, देखा, ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वो सब किसी का है दिया, किसका दिया हुआ है। हम उसको अपना मान के अपनी तरह से खर्च करने में लगे हैं। तो हम गुरु के कहां से हैं? गुरु जी ने हम लोगों को घर में भी बोला, मेरे विचार से रहो। यही बोला है, हम लोगों को रहना भी पड़ता है गुरु के विचार से, नहीं तो गुरु की नजर ना मिले तो मजा ही खत्म हो जाएगा, जीवन ही खत्म। गुरु की नजर से ही तो जीवन चल रहा है, जले जले रथ चल रहा है। और उसी से हम सोचेंगे कि बोले मन के विचार को अपना के कहाँ से हम आनंदित रह सकते। आनंद के लिए है सारा ज्ञान। दुख के लिए अगर होता तो कभी कोई ना लेता। मीरा ने एक जगह पे, शायद उसका पावदान बीच में रहा होगा, तभी उसने गाया, जो मैं ऐसा जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत न कीजो कोई। ये उसी, क्योंकि उसका पावदान भी पूरा ऊपर का नहीं रहा होगा, क्योंकि इस स्टेप से निकल जाओ तो आगे का आनंद लेने के लिए भी आप और हम ही बैठे होंगे, हम ही। लेकिन उस सीढ़ी के उस स्टेप से निकलना अति जरूरी है, जहाँ ये महसूस होता है कि ज्ञान लेना देना सब बेकार है। ऐसा लगा था, हमको भी लगता था, हमने भी कहा था गुरु जी से, ज्ञान लेना सब बेकार है। एक जगह ऐसा आके ये एक स्टेप है बस, ये एक स्टेप है बस। जो सारी सीढ़ियां हैं उसमें एक स्टेप है, जो सारी साधना है उसमें एक स्टेप ही आता है। लेकिन वहीं पे हमको गुरु के विचार को, गुरु का हाथ पकड़ के, गुरु का हाथ कैसा है? गुरु का विचार, बस उसको पार कर जाओ तो देखो दुनिया कैसी है। फिर सारी स्थितियों का आनंद आने लगेगा। अच्छी बात बता रहे, झूठी बात नहीं बता रहे, अनुभव की बता रहे। अंदर से जो है ना, मैं तू निकल जाएगा, करना कराना खत्म हो जाएगा। जो तू जिस ओर ले जाए बस वो ही है भाई। अब मुझे कुछ नहीं करना करना। व्यक्ति कहता है अच्छा खासा गुरु जी का साथ होता है, गुरु जी का ही है, उसके बाद उसको लगी होती कि अपने घर चले। कारण क्या है बता दो। या तो लोभ लालच होता है कि अपने घर में बैठेंगे तो कोई और करता रहेगा, या दरो दीवार से प्यार है, जो अपना घर चाहिए। जरूर सोचना क्या चाहिए। बिल्कुल अकेले चले जाए उसके बाद भी वहां भी मन तो हमारा हमको परेशान करने लगता है।
वहां भी दुख पैदा हो जाता है। कारण क्या है? क्योंकि मन हमारा हमारे साथ चल रहा है। तो मन ही से तो उपराम होने के लिए गुरु की जरूरत है। निर्जन में जाके भी वहां भी हमें मन परेशान करेगा, हम वहीं भी दुखी हो जाएंगे। तो कौन परेशान कर रहा है हमें आपको? हमारा मन। तो मन को ही अपनी बुद्धि से आजाद करें हम लोग गुरु के विचार से चल के, तब मजा आ रहा। हल्का ले, मजा ले। गुरु जी को देखो, दीदी को देखो, कैसे मजे से बच्चे लड़ाई लड़ते थे, कुछ कुछ करते तो दीदी मजा लेती थी बैठ के। बोलो ना गुड़िया, इनके लड़ाई का इनका आनंद ले रहे। बीच में बोलने नहीं जाती थी, मजा लेती थी। गुरु जी भी हर स्थिति मन का आनंद ले लेके आ करते। क्यों? एक मन में हो और एक जो है ना मन को अलग करके जो है ना आ करने में, बताओ कैसे आ हो सकती है? जब तक दोनों एक साथ न मिले और मन का मजा न ले, खेल का आनंद लेने लगते हैं ना भक्त जो होते हैं, आ करके मन बताते हैं, अपना ही बताते हैं, दूसरे का ही बताते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि वो न वो मन है न वो मन है, वो तो अलग दोस्ती एक चल रही है। लेकिन ये कहाँ रह गई? कुछ कुछ हम हो गए, कुछ कुछ बन जाते हैं, जिससे हमारा आनंद चला जाता है। ना मानो ना मानो ना मानो रे, मन की ऐसा धक मानो ना। ना मानो ना मानो ना मानो रे, मन की ऐसा धक मानो ना। ना मानो ना मानो ना मानो रे, मन तो चाहता है माया में रमना। मन तो चाहता है माया में रमना, सतगुरु से खाता है प्रभु नाम रटना, प्रभु को पाएगा ओले ओले रे। ना मानो ना मानो ना मानो रे, मन की ऐसा धक मानो ना। ना मानो ना मानो ना मानो रे, मन ही से है बस माया का चक्कर। मन ही से है बस माया का चक्कर, उसको लगा दे तू सतगुरु के ऊपर, बात बन जाएगी ओले ओले रे। ना मानो ना मानो ना मानो रे, मन की ऐसा धक मानो ना। ना मानो ना मानो ना मानो रे, सतगुरु की कृपा से होवेगा वश में। सतगुरु की कृपा से होवेगा वश में, सतगुरु को साधक रिझा के ही रखना, बात बन जाएगी ओले ओले रे। ना मानो ना मानो ना मानो रे, मन की ऐसा धक मानो ना। ना मानो ना मानो ना मानो रे, मन की साधक ना मानो। अच्छे से अच्छा मिले, बहुत अमृत जैसा मिले, तो उसका आनंद लो ना अमृत बनने का। उसमें दुखी क्यों? दुखी इसलिए कि कोई समझ नहीं पा रहा है। सब समझ रहे हैं, सबको मालूम है, लेकिन हमको खुद नहीं मालूम है अपने स्वरूप का। इसलिए हम प्यासे हैं, हम अतृप्त हैं, हम दुखी हैं।
इसीलिए बोला अपने आप को जान लो बस, इसके बाद दूसरे से जन्माने की, दूसरा जाने हमें, इसकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी, प्यास ही चली जाएगी। क्योंकि अपने आप में ही जब आप टिक जाओगे तो अपनी आत्मा में तृप्ति है, वहीं परमात्मा है, अंदर ही है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर ही है। लेकिन गुरुर कौन सा गुरुर? मैं फलाना फलानी वो गुरुर, दूसरा फलाना फलानी वो कम, ये गुरुर नहीं। सच्चे गुरुर में आना है, वही है ब्रह्मा, वही है विष्णु, वही महेश, सब वही है। लेकिन सच्चे में आए तो पहले हम तो बाहर असत्य में टिक के सत्य की बात करते हैं, बेईमानी बात है। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। वायु प्रकाश हमें मिलते हैं, मेघों से मिलता है पानी। वायु प्रकाश हमें मिलते हैं, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं दे तो इसे कहेंगे बे। यदि बदले में कुछ नहीं दे तो इसे कहेंगे बेईमान। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देते हैं छाया। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देते हैं छाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। अपना फल भी स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। 10वां पहले प्रभु को देकर बाकी स्वयं बरतना सीखे। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण इसका करना सीखे। मानस जीवन दुर्लभ है ये, इसको मल से रहित बनाए। मानव जीवन दुर्लभ है ये, इसको मल से रहित बनाए।
खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाए। खिले फूल खुशबू देते हैं, वैसे ही हम भी बन जाए। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखें। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखें। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। असत नहीं ये प्रभु में दुनिया, और नहीं है ये दुखदाई। असत नहीं ये प्रभु में दुनिया, और नहीं है ये दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखें। जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखें। प्रभु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखें। बोले क्या क्या मिला? बाहर का नहीं बोल रहे, बोले ये जो श्वासें मिली हैं, इसको बहन जी बोल रही थी ना, 24 घंटे में कम से कम 1.5 घंटे तो हम शालीनता से ऐसे बैठे कि उस समय हे राम जी दुनिया बनी ही नहीं है। अभी बनी नहीं है। उतना समय तो दे दें भगवान, उतने समय तो उनके साथ उनके विचार से रहने की आदत बना लें। वो मुस्कुराए तो हम मुस्कुराए, वो ताली बजाए तो हम ताली बजाएं, वो डांटे तो हम चुप होके सुने। वो थोड़ा वो उतना समय तो दें उन्हें, क्योंकि उन्होंने ये सांसें हमें दी हैं, तो कम से कम 10वां भाग अपना देके देखें तो कहाँ हम 10वां भाग ही पूरा दे रहे हैं। नहीं कहते हैं भगवान ने तो नहीं कहा 24 घंटे जाओ इधर उधर, इस मंदिर जाओ उस मंदिर जाओ, इस करो ये करो। हाँ, मंदिर मस्जिद जाना है तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको देखो सदगुरु कुलवारी में, जिसको देखो, कोई आज हनुमान जी का दिन है, कोई आज फलाने का दिन है, वो डालता रहता है, डाल के गुड मॉर्निंग करते हैं। जितना कहो उतना और ज्यादा करते हैं। तो बोले कम से कम 10वां ही वहीं पे रोक लें अपने आप को, वो 10वां दे दें। सदगुरु फुलवारी में कुछ ना डालें, एक अनुशासन कर ले, यही एक अनुशासन बना ले अपने जीवन में कि रोज किसी, कभी शिवरात्रि का, कभी इसका, कभी उसका, कभी शिवरात्रि गुरु जी ने शिव जी के लिए नहीं बनवाई। शिवरात्रि गुरु जी ने इसलिए बनवाई थी कि अचानक से हो गया था, कोई मानती थी, तो उस दिन गुरु जी ने कहा जब वहाँ भंडारा हो गया, सुबह सुबह से शाम तक भंडारा चलता रहा, गांव वाले आके खाते रहे, तो गुरु जी को इतनी खुशी मिली कि आज इस समय में गांव वालों ने सबने आके खाया घर में।
तो बोले अरे एक दिन बढ़िया खाना सबको मिला, तो इसलिए इसको हमेशा मनाना। हम लोग शिवरात्रि मनाने नहीं जाते हैं, बेलपत्ती चढ़ाने नहीं जाते हैं गुरु जी के वहाँ। ये सच्ची बात है। बेलपत्री का क्या मतलब है? तो वो ये सारी जो है ना, तो भ्रम में पड़े हुए हैं। बोले 10वां दे दो भाई, आगे पीछे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम उस समय तो वही बातें ना करो। ग्रुप में ही वो बातें होती हैं, मना किया जाता है। ढीठों की तरह से हम सुनते ही नहीं है। इस कान से सुनते हैं, भगवान ने 2 कान तो दिए, इसीलिए एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो। जुबान एक दिए काहे के लिए? सोचो, इसको संयम से बोलो। जुबान एक ही दिए, खाने के लिए और बोलने के लिए, तो बोले दोनों काम संयम से करो, क्योंकि 2 नहीं है, एक चला जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम तो जो मर्जी आती है वो बोलते हैं, जितनी मर्जी आती है ऐसा बोलते हैं, बिना कोई रोकथाम के बोलते हैं। सोचते ही नहीं कुछ कि मेरे इस बोली का क्या दूसरों पर प्रभाव पड़ेगा। हम ज्ञानी तो हैं, लेकिन हर समय हम दुखी खुद भी होते हैं, दूसरों को भी करते हैं। काहे के ज्ञानी हैं? कहाँ का ज्ञान है? सृष्टि तो परमात्मा की है, उसमें मजा लेना कहाँ, आनंद लेना कहाँ। 10वां हम समझते हैं बस धन ही देना है, तो 10 में से हम बहुत ज्यादा दे देते हैं। नहीं, अपनी ही जो भगवान ने नियामत दिया ये शरीर, उसका 10वां भाग गुरु में ही लगा के, गुरु के विचार से लगा दो अपने शरीर को, बस आदत बन जाएगी बड़ी बढ़िया। तो 10वां लगाते जो हर चीज जो गुरु जी से हमने सब मतलब परमात्मा से पाई है, गुरु से पाई है, ये शरीर भगवान ने दिया है। इसके 10वें हिस्से को भगवान में लगाए रहो हर समय, हर दिन नया दिन है, हर दिन 10 हिस्सा लगाओ, आदत एक दिन 100% भगवान में रहने के लिए हो जाएगी। लेकिन बात बता दें, 100% हो जाएगी, एक दिन हो जाएगी, लेकिन 10वां भाग तो करना है। टाइम